10 साल बाद ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। वो क्या है? जो पीएसयूज हैं गेट से भाग रहे हैं, तो इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है इस पर बात करेंगे। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इसका टाइमलाइन भी आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल जानकारी आपको मिलेगा। और लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा मेरे भाई। अगर लास्ट तक रहते हो तो आपके ज़िंदगी में एक नया चेंज आ सकता है। पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा। बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो पीएसयूज में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सारे डिटेल्स का निचोड़ आज आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कब ये सब स्टार्ट हुआ था। लगभग 2012-13 में स्टार्ट हुआ था। पीएसयूज उससे पहले अलग से हायरिंग करते थे। 13 में भी लगभग अलग से हायरिंग किया है, बट 13 में कुछ पीएसयूज आ गए थे जो गेट के थ्रू से हायरिंग कर रहे थे। और 14 के बाद से या 13 के बाद से मतलब लगभग इक्का दुक्का पीएसयूज निकाले हैं जॉब्स। जैसे कोल इंडिया कभी निकल गया, कभी वाइजक का निकल गया, कभी एनएलसी का निकल गया। ऐसे कुछ जॉब्स निकले थे विदाउट गेट। बट मेजोरिटी कंपनीज जो बड़े पीएसयूज थे, महारत्ना थे, जैसे सेल हो गया, ये सब भाई मैंने लास्ट देखा था 2000 आई थिंक 13-14 में लास्ट पेपर हुआ था। 14 में लास्ट पेपर हुआ था, उसके बाद पेपर नहीं हुआ, 14 में आया था। ठीक है, अब देखो क्या है ना इसमें। अब ऐसा क्या हुआ कि भाई पहले आ गए, फिर अब आउट क्यों जा रहे हैं। 2023 लास्ट था, 24 में आप देख रहे हो ओएनजीसी अलग से पेपर करवा रही है, बेल अलग से पेपर करवा रही है। उसके बाद आपका जितने भी एग्जाम्स अभी देख रहे हैं आप, सारे अलग से पेपर करवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। बट ये रीजन से आपका फायदा मिलेगा? कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, वो तो उनका रीजन है। आपका फायदा क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ज्यादा हम बात करेंगे। आप इसका फायदा कैसे ज्यादा उठा सकते हो और मोटा पैकेज कैसे ले पाओगे उसके बारे में बात करेंगे। प्लस पीएसयूज में आपको जाना चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में चाहिए, आप उसके बारे में बात करेंगे। आई विल टॉक बोथ द साइड्स। जो बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे साथी हैं, उसके बारे में बात करूंगा। क्या बोलते हैं, क्या वो फीडबैक देते हैं, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चलो आते हैं फिर यहाँ पर बात करते हैं। अब तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है पहले समझते हैं। सबसे बड़ा रीजन जो मैंने देखा, ऐसे कोई बताएगा नहीं। पहला रीजन क्या था, देखो आईआईटीज में सीट्स जो है वो क्या था, बच्चे जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, अभी बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा आपको। अभी लेटेस्ट मेरे 2-3 साथी ना गए हैं पीएचडी करने के लिए। उन्होंने पीएचडी कहीं से किया था, अब कहीं अच्छा जगह हो गया, वो छोड़ के चले गए। तब मेरे को पता लगा एक बात, उनसे ही पता लगा कि ये पीएचडी में आईआईटी वाले उसी को रखते हैं जिनको लगता है, उनको लगता है ये बंदा टिकेगा, भागेगा नहीं 1 साल बाद। तो सिमिलर तरीके से ना लोग क्या करते हैं, आईआईटी में चले गए 12,400 रुपया के चक्कर में पर मंथ, और पीएसयू में जॉब लग गया, आधा उधरा 6 महीना करके चले गए, छोड़ के चले गए। तो क्या हो गया ना, सीट खराब हो गया ना। आईआईटीज में बहुत होता है, एनआईटीज में बहुत होता है ऐसा। इसलिए आप देखेंगे जब मैं प्लेसमेंट डेटा आपके साथ शेयर करता हूं, सीट्स होते हैं 18 लेकिन बच्चे होते हैं 7, 4, 2, 3। ऐसा क्यों होता है? एडमिशन लेते हैं लेकिन वो विड्रॉल करते हैं, वो जॉब लग गया, गए नहीं, बहुत सारे रीजन होता है। तो गेट के जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे जिसके जरिए एडमिशन मिलता है गेट में, आईआईटीज है ना, वो चाहते थे कि भाई ये पीएसयू चले जाए हमारे से, हमारा फायदा हो जाएगा, मतलब अलग से रिक्रूटमेंट करें, हमारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए खाली एक छोटा सा नुकसान है, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है, बताऊंगा आपको उसके बारे में। ये हो गया आपका पहला। दूसरा रीजन, पीएसयूज में भी प्रॉब्लम आ रहा था इनको। अब मान लो क्या है, किसी का क्या हुआ, 12 लाख का पैकेज में गया जॉब करने। अब मान लो पीएसयूज में तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ पैकेजेस हैं, उसको मिल गया 18 लाख का पैकेज, तो क्या करेगा, यहां से छोड़ के भाग जाएगा, वो यहां चला आएगा, सिंपल। तो क्या होगा, ये भी सीजन का क्या हो गया, खाली हो गया। अब भाई ये बंदा जॉब इसको लगा था, तो जॉब लगा था मतलब क्या है भाई, ये काम करेगा ना, ये पैसे मतलब कंपनी से पैसे ही कमाएगी, इसको थोड़ा पैसा देगी उस चीज का। जॉब तो ये होता है, नौकरी यही होता है भाई। आप काम कर रहे हो, कंपनी उससे एक्स अमाउंट कमा रही है, वो x/10 कर दो, उतने पैसा आपको दे रही है। 100 रुपया कमा के थे वो, तो 10 रुपया आपको मिलता है, 10-15 रुपया आपको मिलता है, चाहे किसी भी कंपनी में चले जाओ आप, ऐसा होता है। और पीएसयूज, एक बात सुन लीजिए, सरकारी नौकरी नहीं होता है, सरकारी नौकरी जैसा होता है। एक बार जॉब लगा, कंपनी है, आपका जॉब रहेगा, जॉब नहीं जाएगा। इसमें आपका पेंशन नहीं होता है, सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा सैलरी मिलता है पीएसयूज में, बट पोस्ट पर डिपेंड करता है। मेरे पास काफ़ी लोग आए 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए कि सर इस पीएसयू में मैं रहना नहीं चाहता हूँ, मेरे को छोड़ना है। अब लोग सर क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे पास ऐसे ही बंदे हैं जिनका 15-15, 16 लाख पैकेज है, वो छोड़े हैं पीएसयूज, किसी और जगह चले गए। रीज़न आपको बता देता हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। ये अब समझ में आ गया क्यों जा रहे हैं बाहर, क्या प्रॉब्लम था मेनली। तो यहाँ पर आ जाओ, बात करते हैं।
पीएसयूज का मेन प्रॉब्लम क्या है आपका, जो बच्चे जॉब करने आते हैं कोई बताएगा नहीं आपको, बिकॉज ये मेरे को पता था पहले, बट बहुत सारा एक्सपीरियंस आने के बाद आपको शेयर कर रहा हूँ मैं, मतलब जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस। सबसे प्रॉब्लम बड़ा होता है जॉब लोकेशन का प्रॉब्लम होता है। तो नौकरी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, नौकरी लेके अच्छा लाइफ जीना बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा अपने ना थोड़ा सा क्या करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, हमारे से बेटर लाइफ जिए हैं एवरेज में। मुझे पता नहीं आपका फैमिली कंडीशन क्या था, जो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली थे, हमारे दादा परदादा, क्यों? अच्छा उस टाइम मेरे दादा के टाइम में अंग्रेज थे, अंग्रेज के बाद की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज के टाइम में तो बहुत ही बेकार ही कंडीशन था, ठीक है। मेरे दादा बोलते थे मेरे को, दादा भी नहीं है, 100 साल वो जिए हैं, तो अंग्रेज के टाइम में वो रहे थे लगभग 50, मतलब उनका वो पैदा हुए थे 1910 में और 2010-12 में उनका डेथ हुआ था। तो मेरे को काफ़ी कुछ बताए, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस बोलते हैं कि हमारे को बहुत मौज हुआ है। हाँ प्रॉब्लम होते थे, बट टाइम बहुत मिलता था हमारे को, हम रेस में नहीं थे, भागम भाग नहीं थे। दादाजी बोलते हैं मेरे को नौकरी का ऑफर आया था सरकार से, बट मैं गया नहीं करने के लिए, बिकॉज मेरे खेत थे, मैं क्यों जाता, खेत से मैं ज़्यादा कमा रहा था, मैं इंडिपेंडेंट था, मेरे को डेली भाई सूट पहन के ऑफिस जाना नहीं था, आराम से मौज मारता था, 4 महीना काम करना खेत में और बढ़िया चल रहा था। हाँ खेत में खेती करना मुश्किल है, आप बोलना आपको क्या पता खेती के बारे में, भाई मेरे घर में खेती अभी भी होता है तो इसलिए मत बोलना कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा लोकेशन का प्रॉब्लम था, और उससे प्रॉब्लम क्या होगा आपका, आप बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम हो रहा था, किस बात का प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम होता है सर हम कहाँ एकदम से ना, मतलब बड़े शहर में थे, एकदम से पूरा वहां पर जाके ना मतलब एकदम बेकार ही हमारा कंडीशन हो गया था। तो आप क्या करना, कोई पीएसयू चेक करने से, मतलब जाने से पहले, फॉर्म भरने से पहले चेक कर लो उसका लोकेशन क्या होगा, वर्क कैसा है, काम कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, वर्क कैसा है और लोकेशन कैसा होगा। और ये चीज़ है, पॉलिटिक्स तो हर जगह मिलेगा, प्रॉब्लम हर जॉब में है, हर फैमिली में प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगे, बट ये जो लोकेशन का प्रॉब्लम है, काम का प्रॉब्लम है, ड्यूटी का प्रॉब्लम है, टाइम जाने का आने का प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन आपका कर देता है। तो आप कैसे चूज करें, आप प्रोजेक्ट बेस्ड पीएसयू को चूज मत करो, आप क्या करो, इजी अच्छा रहता है प्लांट बेस्ड पीएसयू आप चूज करिए, वो आपको फायदा ज़्यादा मिलता है, बिकॉज फिर आपका चेंज नहीं होता है। बट ये थोड़ा रिव्यू करोगे, नेट पर सर्च करोगे, मिल जाएगा आपको जो पीएसयूज का फॉर्म भर रहे हो, ये अब कोई बताएगा नहीं आपको। जरा सोचो आप नौकरी ज्वाइन कर लिए, 5 साल बाद आपको पता लगा मैं फंस गया हूँ, आपका उम्र 30 साल हो गया, कहाँ जाओगे बताओ, घुट घुट के जीना पड़ेगा, बाकी दिन छोड़ भी नहीं पाओगे आप नौकरी, बिकॉज पैसे कमाना आउटसाइड वर्ल्ड में इतना ईजी नहीं है, डिफिकल्ट है भाई। मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि पहले ही आप सही तरीके सही जगह पर चले जाओ, कोई दिक्कत ना आए। आप लोगों के साथ सुकून वाला मतलब सुकून वाला जॉब करना है तो कुछ पीएसयूज बताओ। जीआरएससी अच्छा पीएसयू है, उसमें गया हूं मैं, ट्रेनिंग किया हूं, ठीक है। ओएनजीसी का कुछ लोग अच्छा फीडबैक दिए, कुछ बेकार फीडबैक दिए हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, जितने भी ये पीएसयूज हैं जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में काम करते हैं, बहुत मेरे पास एवरेज में अच्छा फीडबैक नहीं आया है जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का काम करते हैं, बिकॉज ऑफ लोकेशन और वर्क क्या काम कर रहे हैं वो, समझ रहे हो। मेरे एक साथी था, उसका गेट में 4 रैंक था, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड बोलूंगा सही रहेगा, तो 4 रैंक था, उसका पॉडकास्ट भी मेरे चैनल पर है, और उसका लगा था एक पीएसयू में, बीपीसीएल में, उसने नौकरी छोड़ दी इस चक्कर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ। वेल आप मेरे 1-to-1 में आ सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा जानकारी आपको और दूंगा, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले इसके बारे में जानते हैं। और ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गया। अब सर इसका डीमेरिट क्या है बताओ, इसका डिसएडवांटेज क्या है बताओ। ऐसा जो ट्रेंड आ रहा है, इसका डिसएडवांटेज ज्यादा है या एडवांटेज है, अभी पता लगेगा आपको, बट डिसएडवांटेजेस बताओ, ठीक है। तो पहला आपको फीस देना पड़ेगा, फीस सारे का फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले क्या था, फीस फास का चक्कर इतना था नहीं, एक फॉर्म भर दे, अब क्या है ना, फीस आपको देना पड़ेगा, ये आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा आपको पेपर डिफरेंट जगह पर देने जाना पड़ेगा, पेपर देने जाना पड़ेगा, ये हो गया आपका 2 सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को लगा। लेकिन ये छोटे हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म डिसएडवांटेज है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज क्या हो था, गेट के एग्जाम एक बार आप एक दिन आपका खराब चला गया ना, खत्म भाई 1 साल आपका। मैं बहुत सारे बंदों को जानता हूं जिनका लाइफ खराब हो गया है गेट के चक्कर में, मेजोरिटी लोगों का लाइफ खराब हुआ है, कोई बताएगा नहीं आपको। कोचिंग वाले उनको बोलते हैं और 1 साल ट्राई कर, और 1 साल ट्राई कर, और 1 साल ट्राई कर। 6 साल दे दिया गेट के पीछे, कुछ हाथ नहीं लगा, नाम नहीं बताऊंगा, लाइफ बर्बाद है भाई।
और मैं जानता हूं उनके अंदर पोटेंशियल शानदार था, बट ईगो में ले लिया, हर बार 40-50 नंबर आता, क्वालिफाई कर दिया 6 बार, लेकिन लाइफ बर्बाद। ये बोल रहा हूं आपको, ये आप समझ भी रहे होंगे, दिल से बोल रहा हूं भाई, मेरे को, मैं जानता हूं वैसे बच्चों को, मेरे साथी हैं वो सारे, मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ। फिर उनको, कोई स्टूडेंट को मैंने समझाया, फिर 2-4 बच्चों को मैं समझा दिया, फिर 2 साल निकला नहीं अच्छे से, 30-35-40 में छोड़ दे इसको, तेरी बस की बात नहीं है फिलहाल, डिमोटिवेशन में मत ले, कहीं और जा, जॉब लगेगा। और उन्होंने करा, जॉब लगा भी। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं आपको, समझना अच्छे से, इट इज रियली इंपॉर्टेंट माय डियर, ताकि दिक्कत ना आए आपको लाइफ में। तो गेट वाला आपको कहानी समझ में आ गया, आपको जो बोला मैंने। अच्छा, यहां पर देखो फायदा क्या है, बेनिफिट्स की बात करते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस माय डियर? बेनिफिट्स ये है भाई, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है आपको, यू डोंट रिक्वायर एनी कोचिंग। आप क्लास में पढ़े हो, कॉलेज में, एनाफ है, एनाफ है, एनाफ भैया, पहला बेनिफिट। दूसरा, जितने भी बालक अभी कोर ब्रांच में पढ़ रहे हैं उनके लिए भाई साहब सुपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है आफ्टर 15 ईयर्स इन दिस फील्ड, बिकॉज अभी बच्चे ही नहीं है, खाली सीएस में बच्चे हैं। सीएस में गवर्नमेंट जॉब निकलता नहीं, बहुत रेयर निकलता है, बहुत कम निकलता है, कोई फॉर्म भी नहीं भरता इन जनरल। और सीएस में जो पढ़ रहे हैं उनका बहुत दिक्कत चलेगा आगे जाके। हाँ, उनको फायदा मिलेगा, जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छा नॉलेज है, स्किल है, अच्छे परसेंटेज है, उनका मजा ही मजा है, बहुत पैसे कमाएंगे वो। बट मेजोरिटी एवरेज जो बच्चे हैं ना, फंस जाएंगे। अभी जो कोर वाले बच्चे हैं उनका बहुत फायदा कैसे है बता रहा हूं। देखो, गेट जो है टॉप कॉलेज के बच्चों के लिए फायदा करता है ज्यादातर। जो एवरेज कॉलेज में पढ़ते हैं उधर पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं, टीचर्स को इतना अच्छे नहीं आता, कहां से पढ़ाएंगे वो बेचारे, 20-30 हज़ार सैलरी मिलता है, कैसे पढ़ा देगा बंदा बताओ। मेजोरिटी बच्चे तो, मेरे टीचर तो ऐसा ही होते हैं, 30,000 सैलरी है तो मैं कैसे, मतलब वो खुद डिमोटिवेटेड फील करता है यार, समझ रहे हो। हमारे को इतना मोटिवेशन क्यों आता है? बहुत पैसा आता है यार इन सारे वीडियो से, इसलिए मोटिवेशन हुआ रहता है। सिंपल सी बता रहा हूं आपको, कोई बताएगा नहीं आपको, पैसे बहुत आते हैं यार इनसे, है ना, इसीलिए है। बट कोई बोलेगा सर मैं स्टार्ट कर दूं, भाई उसके लिए कंडीशन अप्लाई है। आप देखो आपका पसंद क्या है, हमें पसंद है यार, मैं टीचिंग पहले 5 साल पढ़ाया, अब मेरे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं आता है, मजा आता है आपसे बात करते हुए, है ना, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा, जो बात कर रहा था यहां पर आ जाइए। तो कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, जो कॉलेज में अच्छा पढ़ रहा है उसका काम हो जाएगा, नॉर्मल कॉलेज तभी अच्छा हो जाएगा। बस किताबें बाय करने आपको, जो निचोड़ बुक होता है, हैंडबुक टाइप का होता है आपके ब्रांच का, उसको बस कंप्लीट निचोड़ देना है, मॉक टेस्ट देना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, एसएसजेई का आरआरबी का एग्जाम क्रैक हो गया। बस एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके पर ध्यान देना, थोड़ा सा करने पर से ध्यान देना, खत्म कहानी। तो क्या क्या आपको प्रिपरेशन करने में आपको बता देता हूँ, सो दैट यू विल गेट बेटर नॉलेज अबाउट इट। पहला आपका देखो, हैंडबुक बाय कर लो। हैंडबुक, आपके पास भतरे एग्जाम्स आएंगे अभी इस बार, तो एसएससी जेई आएगा, आरआरबी जेई आएगा, लगभग 10 पीएसयूज 10 पीएसयूज रिक्रूट करेंगे आपका, जिसमें कोर वाले एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद स्टेट जेई आते रहते हैं, है ना, उसके बाद और भी बहुत सारे आएंगे आपके एग्जाम्स जिसमें एलिजिबल होंगे। तो कम से कम 15 से 20 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा 2025 में, 15 to 20 अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हैंडबुक लेना है आपका, वो सारे मैं डाल दूंगा यहां पर, देखोगे प्रोडक्ट्स में देखना मिल जाएगा हैंडबुक। दूसरा आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड को प्रिपरेशन करना है, अगर आपके पास बुक नहीं है उसका भी डाल दूंगा। फिर आपको पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है आपको, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे ना जानते नहीं कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, कौन सा एग्जाम को टारगेट करें, कुछ पता ही नहीं है, मतलब प्रॉब्लम इस बात का है सच में, ठीक है। लेकिन उनके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी एक जरिया लास्ट में, आप मेरे से 1-to-1 से में आ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड दे सकता हूँ ये 1-to-1 सर में, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या करें लाइफ में ताकि आपका जल्दी जॉब लग जाए और थोड़ा सा सेटलमेंट अच्छा हो, लाइफ अच्छा जिए, वर्क लाइफ बैलेंस हो, फैमिली अच्छा हो, सारा चीज़ से गाइडेंस आपको दे सकता हूँ, बिकॉज इसका मेरा एक्सपीरियंस खुद है, इसलिए आपको दूंगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ चुके हैं, हजारों बच्चे, उनका एक्सपीरियंस मेरे पास है, वो अपना कहानी सुनाते हैं। सो दैट टू यू विल गेट फ्रॉम माई साइड इन वेरी लिमिटेड टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है, इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है। एंड फिफ्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो क्या है आपका 1, 2, 3, 4 और हो गया आपका जीके एंड जनरल अवेयरनेस हो गया, इसमें जनरल साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9th 10th क्लास का ये आपका हो गया। कहीं कहीं कंप्यूटर का पूछता है, जो जेई लेवल के एग्जाम होते हैं, कहीं कहीं एनवायरमेंट का पूछता है, जेई लेवल के एग्जाम के पूछा जाता है, ये सब आपका एनवायरमेंट ये आपका पूछा जाता है, ये मेनली आपका आता है। अब बोलोगे सर बहुत है, अरे भाई एक दिन में थोड़ा करना है, टाइम लगता है मुझे पता है, बट इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब इनके सारे के बुक्स जो है मैं नीचे डाल दिया प्रोडक्ट्स में, उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप।
अब बोलोगे सर मैं जीरो लेवल हूं, कोई तरीका है क्या करने का आपके पास? देखो, जीरो लेवल में है आप, तो आप कह रहे हो किताब बाय करो, किताब पढ़ना चालू करो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आता है, आप क्या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भाई, फ्री है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देता हूं। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैं वीडियोस बनाता हूं, आप मेरे को पर्सनली बताना, मेल करना, कुछ भी करना, मैं आपको आपके लिए वीडियो लाऊंगा और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो बना के देता हूं सबका, तो उससे आपको पता लग जाएगा। सबसे बड़ा फायदा क्या बताऊं, आप ना मॉक टेस्ट देंगे, बट उससे पहले क्या करो, बेसिक क्लियर कर लेना, किताब पढ़ना, आरआरबी एसएससी जेईई का प्रीवियस क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो, पीएसयूज में होने का चांस है, विद इन 2 ईयर्स आपका जॉब लगेगा भैया। मेरे काफी स्टूडेंट का ऐसा हुआ है, गेट निकला नहीं, पीएसयूज भी निकला भाई, अलग से निकलता नहीं है उसका, तो एसएससी जेईई आरआरबी से निकल गया उनका। कॉलेज लेवल का पढ़ाई काफी है, एसएससी जेईई आरआरबी जेईई पीएसयूज का सेपरेट एग्जाम के लिए, बिकॉज यहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है, यहाँ पर वही कंसेप्ट क्लियर है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, निकल जाएगा, बस आपका कवरेज अच्छा होना चाहिए, फिर कमाल कर सकते हैं आप मेरे भाई, समझ पा रहे हो। लास्ट में एक चीज बताऊंगा, एक बच्चा था, एक नहीं कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है ना। मेरा एक जो स्टोरी आपको बता देता हूँ, बिकॉज बिना स्टोरी का मेरा कुछ नहीं होता है। कई बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, काफी शानदार एग्जाम गया बट इंटरव्यू में खत्म, क्यों? दैट्स बिकॉज ऑफ इंग्लिश माय डियर। इंटरव्यू में 2 स्टेप्स बहुत जगह पर वो फॉलो करते हैं, एक हो गया जीडी हो गया, और एक जीडी ग्रुप डिस्कशन, और एक हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड एचआर राउंड हो गया। तो इंग्लिश आपका कमजोर है तो भी आप फंस जाओगे। तो इंग्लिश को कैसे बढ़िया करें, ताकि पहले इंग्लिश का बढ़िया करने लोग बोलेंगे बात करना शुरू करो ना भाई, बात करने से इंग्लिश अच्छा नहीं होता है। पहले भाई अपने जोड़े ठीक करने होंगे, फंडामेंटल ठीक करना होगा, बेसिक ठीक करना होगा, और बेसिक में स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, ताकि आप जब बात करें कंफ्यूजन ना हो। विल हैव बीन होगा, सेल हैव बीन होगा, उससे बात करने के पहले पूछोगे, सोचोगे अपने विल हैव बीन लगाऊं, सेल हैव बीन लगाऊं सेंटेंस में, तो कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। वो कैसे होगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से, पूरा स्टेप से, मैंने उसके ऊपर काम कर रखा है, बता दूंगा। वो फ्री है 1-to-1 सेशन के साथ, ठीक है। और ऐसे सेपरेटली लोगे तो 500 रुपये का पड़ेगा। तो 1-to-1 सेशन की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट, देन उसमें बात कर लेंगे। देखो, तो हमारे पास इंग्लिश वाला कोर्स है, इसमें स्पीक रीड एंड राइट है, एक इसके थ्रू जो भी आता है उसको मजा आता है, बिकॉज ऐसे चीजें हमने बता रखा है, लाइफ चेंजिंग है, ठीक है। इसका प्राइस है 499 रुपीज, आप सेपरेटली बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके नीचे प्रोमो कोड है, उसका यूज करना तो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको थोड़ा सा। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है मेरे भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका 1-to-1 सेशन में आना बहुत जरूरी है, अगर आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। इसमें ऑलरेडी फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स आ चुके हैं, आई एम ग्लैड टू टेल माय डियर, आउटसाइड इंडिया से ही बच्चे आए हैं मेरे पास काफ़ी सारे, फॉर प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। तो आप आइए, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि कहाँ जाऊँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कौन सा टारगेट करूँ, कौन से जॉब में मेरे को जाना चाहिए, तो भाई इसमें आना आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1-to-1 सेशन में आप आएंगे, अपने कहानी बताएंगे, आपके सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बेस्ट बताऊंगा क्या आपके लिए बेस्ट है। क्या पता सरकारी नौकरी आपके लिए बेस्ट ना हो, क्या पता सरकारी नौकरी आपके लिए बेस्ट हो, क्या पता जो आप कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। क्या पता जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा और कुछ ऐड कर दें तो मजा ही आ जाएगा आपको लाइफ में, ये भी हो सकता है। तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन, आओ 1-to-1 सेशन में बात करेंगे अपन, बिल्कुल लाइव होगा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना फ्री है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसमें लगभग 17,000 बच्चे हैं, जल्दी से ज्वाइन करो, बढ़ाओ उसको, 18-20 हज़ार करना है आपको। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपको दिया करूंगा जो आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। मेरा लाइफ तो बेहतर चल ही रहा है फिलहाल, और भी बेहतर होगा, आपके सपोर्ट चाहिए उसके लिए, और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।